video. So today we are going to discuss Aristotle's views about property. अरस्तु के संपत्ति के संबंधित क्या विचार थे। अरिस्टोटल ने जो है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, जिसमें इनएनिमेट और एनिमेट प्रॉपर्टी, उसके अलावा कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे अरिस्टोटल के बारे में। ग्रीक फिलोसोफर थिंकर की बात करें, उसमें जो है सुकरात और प्लेटो के बाद जो है अरिस्टोटल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रीक फिलोसफी में। अरिस्टोटल का जो बर्थ है वो 384 BC में जो है ग्रीक के स्टेगिया नामक प्लेस में हुआ था। उनके फादर का नाम जो है निकोमेक्स है। आफ्टर द फादर डेथ जो है 18 ईयर्स की एज में जो है उन्होंने एथेंस में आकर प्लेटो की जो फेमस एकेडमी थी उसमें उन्होंने जो है प्रवेश लिया। उसके अलावा जो है अरिस्टोटल ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पोइटिक्स, एथिक्स, द टॉपिक पे बहुत ही अच्छा काम किया है। प्लेटो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो से अरिस्टोटल। इसके अलावा जो है उनके इन्फ्लुएंस जो है सबसे ज़्यादा रहा है उनके फादर का और ग्रीक सिटी स्टेट का। उसके अलावा जहाँ उनकी बर्थ हुई है, बर्थ प्लेस जो स्टेगिरा है, वहाँ का भी जो है अरिस्टोटल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो अल्टीमेटली जो है अरिस्टोटल की जो है डेथ 322 BC में जो है उनकी डेथ हो गई। और हम जो है डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल के जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जो है डिस्कस किया है, जिसमें प्रॉपर्टी में उन्होंने बताया है किस तरह से प्रॉपर्टी की बात करें। तो प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरिस्टोटल थे। प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट का जो है अरिस्टोटल के थॉट पर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जो है कहीं ना कहीं प्लेटो की ही देन मानी जाती है। अरिस्टोटल जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स है, उसमें जो है 3rd पार्ट में जो है उन्होंने इस बारे में डिस्कशंस किया है पॉलिटिक्स में प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को। प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो है प्लेटो के थॉट का जो है उन पर इन्फ्लुएंस रहा। इसके अलावा जो है अरिस्टोटल जो है प्रॉपर्टी को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते थे थ्रू आउट अपने वर्क में, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है एक मोटिवेशन का काम करता है इंडिविजुअल्स के लिए। क्योंकि अरस्तु का मानना था कि प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ डिग्निटी और प्लेजर को जो है प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम प्लेटो की बात करें, उनके जो गुरु थे उन्होंने जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बारे में जो है बताया था कि प्रॉपर्टी ही एक ऐसा कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रगल है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अरिस्टोटल जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जो है प्रैक्टिकली जो है बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रॉपर्टी जो है सोसाइटी के का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बीइंग द रीज़न प्रॉपर्टी एक इसेंशियल एलिमेंट भी है। डे टू डे नीड्स की फुलफिलमेंट जो है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रॉपर्टी द्वारा ही कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही सिटीजन्स की हर एक नीड्स को जो है फुलफ़िल करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। प्रॉपर्टी फैमिली का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए एरिस्टोटल ने इन वर्ड्स अपने ही वर्ड्स में कहा था, वेल्थ इज़ अ स्टोन ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरी और यूजफुल फॉर लाइफ इन द एसोसिएशन ऑफ सिटी हाउस होल्ड। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे गुड्स का जो है ग्रुप है जो स्टेट और फैमिली के लिए और इंडिविजुअल के लाइफ को लीड करने के लिए बहुत ही नेसेसरी और यूज़फुल होता है प्रॉपर्टी। ये अरिस्टोटल की कोट थी। सेकंड कोट जो है अरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही की थी, वो उन्होंने कहा था, वेल्थ इज़ अ स्टोर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड इन अ हाउस होल्ड और इन अ स्टेट। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो फैमिली और स्टेट के यूज़ के लिए जो है एक रिसोर्सेस है, एक इक्विपमेंट की तरह है, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा ही हम जो है फैमिली और जो स्टेट है दोनों को ही प्रोटेक्ट
कर सकते हैं, ये मानना था एरिस्टोटल का। इसलिए उन्होंने जो है कुछ जस्टिफिकेशंस भी कही हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। उनका मानना था प्रॉपर्टी जो है फैमिली के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है, प्रॉपर्टी से जो है एक साइकोलॉजिकल जो है हेल्थीनेस जो है वो बिल्ड हो सकता है। प्रॉपर्टी जो है हर एक की नीड्स को फुलफ़िल करने में कंप्लीट करता है। प्रॉपर्टी जो है सोशल और इकोनॉमी का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ऑल राउंडर ग्रोथ के लिए जो है प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो एरिस्टोटल ने जो है प्रॉपर्टी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में है। फर्स्टली इनएनिमेट और सेकेंडली जो है एनिमेट प्रॉपर्टी की बात की है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले जो है इनएनिमेट प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल ने डिवाइड किया है इनएनिमेट प्रॉपर्टी में जो है, जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मूवमेंट नहीं हो सकती है, उस प्रॉपर्टी को जो है इनएनिमेट में रखा है। उन्होंने जो है हाउस है, उसके अलावा लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है इनएनिमेट प्रॉपर्टी में रखा है। एनिमेट प्रॉपर्टी में जो है उन्होंने जो है ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मूवमेंट पॉसिबल है, लाइक स्लेब्स है, स्लेब्स की मूवमेंट पॉसिबल है, एलिफेंट है, उसके अलावा हॉर्स है, अदर एनिमल्स हैं, उनको क्या है मूव किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को जो है एरिस्टोटल ने एनिमेट प्रॉपर्टी में रखा है। ये प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ये एरिस्टोटल है काइंड्स की प्रॉपर्टी का। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल ने जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है कुछ कंसेप्ट बेसिक डिस्कस किए हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल ने जो है अपने प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जो है कम्प्लीटली सपोर्ट किया है। एरिस्टोटल का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ह्यूमन बीइंग के लिए जो है मोटिवेशन का काम करेगी। उसके अलावा उनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग की मॉरलिटी को एनहांस करने में प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एवरी सिटीजन्स के पास नहीं हो सकती, क्योंकि जो है स्टेट के पास भी नहीं हो सकती। प्राइवेट प्रॉपर्टी के ग्रोथ की वजह से जो है सबके लिए बेनिफिट की बात की है एरिस्टोटल ने। देन नेक्स्ट है एरिस्टोटल ने बताया है अपोज टू द पब्लिक ऑनरशिप प्रॉपर्टी। अरस्तु ने जो है अपने प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है सपोर्ट तो किया है, पर उन्होंने जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बताया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है उन्होंने अपोज करने की बात की है। बीइंग द रीज़न एरिस्टोटल ने जो है अपने ही जो गुरु है प्लेटो, उन्होंने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध किया था। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ जो है पब्लिक ऑनरशिप के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है, वो किस तरह से जस्टिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है। थर्डली जो है एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी इज़ अ नेचुरल। प्रॉपर्टी जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है इट्स अ नेचुरल कंसेप्ट। बीइंग द रीज़न ह्यूमन बीइंग के बर्थ के साथ और क्या है आफ्टर डेथ तक जो है प्रॉपर्टी जो है कंसेप्ट साथ साइड बाय साइड चलता है। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो नेचुरल है। बीइंग द रीज़न व्यक्ति का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए जो है प्रॉपर्टी जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट जो है करता है। तो प्रॉपर्टी जो है इट्स अ नेचुरल कंसेप्ट है जो बर्थ से जो है डेथ तक जो है हमारे साथ ही रहती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इज़ नॉट एन इविल। एरिस्टोटल का थॉट प्रोसेस में जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में अपने ही गुरु जो है प्लेटो से जो है बिल्कुल डिफरेंट था। बीइंग द रीज़न प्लेटो जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जो है एक इविल भी मानते थे, इसीलिए जो है प्लेटो ने जो है प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास के लिए था। मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग जिसको हम गार्डियन क्लास कहते हैं उसके लिए जो है प्रॉपर्टी जो है मनाही थी। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट उनके लिए नहीं था, सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास के लिए था। बट एरिस्टोटल जो है
प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है उसमें बताता है कि प्रॉपर्टी कोई इविल नहीं है, बुराई नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की नीड्स को जो है फुलफ़िल करता है, जिससे जो है व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है कि प्रॉपर्टी को जो है किस तरह से हमने बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। देन नेक्स्ट है सपोर्ट टू लिमिटेड प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है ओपनली सपोर्ट करता है लिमिटेड प्रॉपर्टी को। उनका मानना है कि प्रॉपर्टी जो है हमेशा ही लिमिटेड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड प्रॉपर्टी का सपोर्ट करने से क्या है, एवरी सिटीजन्स के पास जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर सकता है। ये एरिस्टोटल का थॉट है। देन नेक्स्ट है सपोर्ट टू इक्वल प्रॉपर्टी। अरिस्टो जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है इक्वल सपोर्ट करता है, जिसमें कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, बिग फैमिली, लार्ज प्रॉपर्टी एंड स्मॉल एंड लेस प्रॉपर्टी की जो है डिस्कशन जो है अरिस्टोटल ने इसमें की गई है। अरिस्टोटल का मानना था कि हर एक व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से ही जो है उसको जो है इक्वलिटी जो है मिलती है, और अपनी नीड्स के लिए जो है वो यूज़ कर सकता है, चाहे वो फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, उन सब जगह पे जो है प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है। प्रॉपर्टी जो है हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे बड़ी फैमिली है, चाहे वो छोटी फैमिली है, सबके लिए जो है प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए बताया है कि सपोर्ट ऑफ इक्वल प्रॉपर्टी, सबके लिए जो है इक्वल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को वो फोकस करता है। देन नेक्स्ट है एरिस्टोटल डिवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने जो है 3 टाइप्स में जो है प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है। फर्स्टली जो है कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज़, सेकेंडली कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज़, थर्डली जो है उन्होंने बताया है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज़ जो है प्रॉपर्टी के लिए जो है ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन तीनों में से जो है सबसे बेस्ट पार्ट जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है उसमें जो है क्या जस्टिफिकेशन है। इसमें एरिस्टोटल मानता है कि इस प्रॉपर्टी में क्या है, एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है। फर्स्टली नेचुरल मेथड ऑफ प्रॉपर्टी। नेचुरल मेथड ऑफ प्रॉपर्टी में जो है इसमें उन्होंने बताया है, अरिस्टो ने जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है लेबर जो है नेचुरली जो है डिपेंड रहेगा, नेचुरल मेथड पे जो है यूज़ करने की बात कही गई है, जिसमें उन्होंने बताया बहुत सारे गुड्स हैं जिसमें नेचुरल मेथड को यूज़ करके जो है प्रॉपर्टी को अर्न किया जा सकता है, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है नेचुरल मेथड में इन्होंने डिस्कस किया है अरिस्टोटल ने। देन अरिस्टोटल ने जो है अननेचुरल मेथड की बात की है। प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है अननेचुरल मेथड में जो है उन्होंने बताया है अननेचुरल मेथड वो मेथड है जिसमें लाइक कोई पर्सन है प्रॉपर्टी को अर्न कर रहा है, पर उसका जो प्रॉपर्टी का अर्न करने का मेथड जो है वो सही नहीं है, वो गलत तरीके से जो है प्रॉपर्टी को अवेल कर रहा है, तो वो भी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अननेचुरल मेथड। लाइक एग्जांपल कोई ट्रेडर है, ट्रेडर जो है मिसयूज़ करके कोई प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉपर्टी गेन हो रहा है, पर उसका गेन करने का मेथड जो है अननेचुरल मेथड होगा। देन नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ एरिस्टोटल व्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अरिस्टोटल के प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को हम डिस्कस करें, इवेलुएट करें, तो हम देखते हैं कि अरिस्टोटल ने जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जो कहीं ना कहीं उसने ड्रॉ किया है, इन्फ्लुएंस रहा है प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल के प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एरिस्टोटल ने जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपने थॉट प्रोसेस में डिस्कस किया है, बट प्लेटो ने जो है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है
हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास के लिए ही प्लेटो ने इम्पॉर्टेंट माना है। प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में जो है एरिस्टोटल प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल मानता है। हर एक व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एवरी इंडिविजुअल के पास जो है प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एरिस्टोटल हमेशा सपोर्ट करता है प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना और प्रॉपर्टी को जो है बढ़ाने के लिए बात करता है, और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी अलग क्लास या कोई इस तरह से डिफ़ाइन नहीं किया है। एरिस्टोटल ने जो है सबको ही प्रॉपर्टी रखने की जो है कंसेप्ट को डिस्कस किया है। इसलिए एरिस्टोटल जो है प्रॉपर्टी एक मॉरल कंसेप्ट मानता है, जिसमें प्रॉपर्टी के थ्रू ही जो है एवरी इंडिविजुअल का ग्रोथ पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें हैं एरिस्टोटल के प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में, जिसमें प्रॉपर्टी जो है किस तरह से हो सकते हैं। फाइनली हम डिस्कस करें, कंक्लूड करें तो प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने डिस्कस भी किया था पॉलिटिक्स के 3rd पार्ट में, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी जो है एक मोटिवेशन का काम कर सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को एनहांस कर सकती है। उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी जो है 2 प्रकार की डिस्कस की, इनएनिमेट प्रॉपर्टी और एनिमेट प्रॉपर्टी की बात की है। और उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी के जो बेसिस है वो कौन कौन से बेसिस होंगे। प्रॉपर्टी के नेचुरल है, प्रॉपर्टी नॉट एंड इविल है, प्रॉपर्टी कोई बुराई नहीं है, प्रॉपर्टी जो है हमेशा ही जो है इक्वल बेस पे वो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रॉपर्टी को रखने का सबका राइट होगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी डिस्कस किया था, कंक्लूड करें तो नेचुरल एंड अननेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जिन्होंने बताया कि नेचुरल मेथड से कैसे प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हैं, अननेचुरल मेथड से कैसे गेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं एरिस्टोटल की व्यू अबाउट प्रॉपर्टी में। थैंक यू।